हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वीकली कॉन्टेस्ट 486 का प्रॉब्लम नंबर 3 करने वाले हैं, पाइथागोरन डिस्टेंस नोड्स इन अ ट्री। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि कितने नोड्स हमारे ट्री के पाइथागोरन डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, और ड्राई रन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे n = 4 गिवन है, मतलब कि 4 हमारे पास क्या है, नोड्स हैं। और एजेस गिवन है, एजेस मतलब भाई उनके एजेस दे रखे हैं, कनेक्शंस दे रखे हैं, कौन सा किससे कनेक्टेड है। और पाइथागोरन डिस्टेंस निकालना है ना, कि कितने नोड ऐसे हैं जो पाइथागोरन डिस्टेंस पर हैं। तो एक्स वाई जेड, हमें इन तीनों नोड से उनके डिस्टेंस को निकालना है। अब आपको पता होगा पाइथागोरन डिस्टेंस क्या होता है। अगर एक डिस्टेंस है ए और एक डिस्टेंस है बी और एक है सी, तो ये तीनों अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को फॉलो करते हैं, अगर ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, जो इनमें से दो स्मॉलेस्ट हैं, जो दो छोटे वाले हैं, उनके स्क्वायर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाता है, देन इट इज सेड टू बी कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में है। ठीक है, तो आपको बस यही बताना है कि ये जितने चारों नोड्स आपको दे रखे हैं ना, तो ये चारों नोड का डिस्टेंस, अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है आंसर, क्योंकि भाई पाइथागोरन डिस्टेंस पर कितने नोड्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतने होंगे जितने के नोड्स होंगे। ठीक है, तो कितने नोड्स हैं, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है बिल्कुल। अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं भाई। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम की ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, 10⁵ तक जा सकता है। और इसमें एक्स वाई जेड हमारे जो तीनों हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि डिस्टिंक्ट नोड्स होंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी हमें डिस्टिंक्ट नोड्स की शॉर्टी है, क्योंकि n = 4 है तो 0 1 2 3। तो आपको पता होगा यार, ये ग्राफ प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो भी हमें ग्राफ बना के देगा, ये एक वैलिड ट्री बना रहा होगा, तो हमें इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है। अब चलते हैं प्रॉब्लम की इंट्यूशन पे। प्रॉब्लम की इंट्यूशन बहुत सिंपल है। देखो, प्रॉब्लम में क्या करना है हमें, सबसे पहले ब्रेक डाउन करो चीज़ों को। हर एक नोड का डिस्टेंस x से y से और z से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 0 1 2 3। पहले तो अपना मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 0th नोड है जो कि 1 से कनेक्टेड है, तो 1 से इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, तो मैंने इसे 2 से कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसे ट्री जैसा बना रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम में गिवन है कि वो एक वैलिड ट्री होगा। और 1 से 3 कनेक्टेड है, तो 1 से मैंने इसको 3 को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स वाई जेड, मेरे पास 3 नोड्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब मुझे बताना है कि x से 0 का डिस्टेंस क्या है, y से 0 का डिस्टेंस क्या है, z से 0 का डिस्टेंस क्या है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या है। x से 1 का डिस्टेंस देखो, 0 से क्या है, 1 है। y का मतलब कि 3 का डिस्टेंस 0 से क्या है, 2 है। और z का देखो, z का 0 से डिस्टेंस क्या है, 0 से डिस्टेंस तो 0 है, क्योंकि z खुद भी 0 ही है। तो 1 2 0 है ना। तो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये इक्वल नहीं है ना। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट में नहीं है। तो ठीक है, हमें ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे करके हर एक नोड को चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस नोड पे आऊँगा और इस नोड को चेक करूँगा, इससे इससे और इससे। लेकिन चेक कैसे करूँगा, इधर से इधर कैसे जाऊँगा, पहले 0 से 0, फिर 0 से 1, फिर 0 से 3। क्या मुझे ऐसे बहुत बार DFS या BFS करना पड़ेगा। DFS BFS क्या होता है वो बताता हूँ। DFS BFS जो होते हैं वो ट्रेवर्सल टेक्निक्स होते हैं ग्राफ के अंदर। अगर आपको BFS और DFS नहीं आता तो प्लीज़ पहले उनको सीख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। अब यहाँ पे 0 1 2 3 है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करने जाओ, फिर आप 1 पे आओगे तो 1 से आप तीनों की डिस्टेंस निकाल रहे होगे, फिर आप 2 पे आओगे, 2 से आप इन तीनों की डिस्टेंस निकाल रहे होगे, तो ये बहुत हैवी प्रोसेस हो जाएगा। पर आप एक चीज़ और सोच के देखो इसके अंदर, कि n कैन बी एनी नंबर अप टू 10⁵। ठीक है, तो n आपका मान लो 999 हो गया, तो आप क्या 999 नंबर्स को चेक कर रहे होगे इनसे डिस्टेंस निकाल के, नहीं। आप क्या करोगे, आपके पास ये फिक्स है कि ये 3 नंबर में ही है, x y और z, ये 3 ही है, ये फिक्स है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि पहले मैं x से सब सारे नोड्स के डिस्टेंस निकाल लूं। ये थोड़ा आपको फिजिबल लग रहा होगा कि हाँ भाई x = 1 नोड मैंने पकड़ा, और फिर 1 से मैं सबकी डिस्टेंस निकालूंगा कि 1 से 0 कितनी दूर पे है, 1 से 1 कितनी दूरी पे है, 1 से 2 कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको अपनी अप्रोच क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 से सबकी डिस्टेंस निकालूंगा। तो मेरे को चाहिए एक एरे, ताकि मैं इनकी डिस्टेंसेस को स्टोर कर पाऊँ। कोड पे बिल्कुल नहीं जा रहे, अभी सिर्फ अप्रोच को समझ रहे हैं। ठीक है, और आपको इंटरव्यू में भी ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो 1 है ना, 1 से पहले देखो किस पे जाएंगे, 0 पे, तो 0 की डिस्टेंस 1 हो गई, 1 पे 1 की 0 हो गई, 1 से 2 की
1 हो गई, 1 से 3 की 1 हो गई। ओके, मैंने एक और एरे बनाया फॉर y, भाई मैंने y के लिए एरे बनाया। अब इसके लिए भी सेम 0 1 2 3 से डिस्टेंस, तो इस पे y मेरा क्या है, y 3 है, तो 3 से 0 की डिस्टेंस 2 हो गई, 3 से 1 की डिस्टेंस क्या हो गई, 3 से 1 की डिस्टेंस 1, 3 से 2 की डिस्टेंस 2, 3 से 3 की डिस्टेंस 0। एंड अगेन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैं एक और एरे बनाऊंगा 0 1 2 3 फॉर z। अब z 0 है, तो 0 से 0 की डिस्टेंस 0, 0 से 1 1, 0 से 2 2 एंड 0 से 3 3। तो मेरे पास 3 एरे बन के आ गए हैं डिस्टेंसेस के। भाई ये x की डिस्टेंस सारे नोड से, y की डिस्टेंस सारे नोड से, z की डिस्टेंस सारे नोड से। अब मैं अगर आपको इतना करके दे दूं तो क्या आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे? भाई एक लूप ट्रेवर्स करो कि भाई मैं ऑल सारे के सारे 0 डिस्टेंसेस को चेक कर रहा हूँ, है ना। मैं पहले 0th वाले नोड के डिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ, 0th नोड का डिस्टेंस x से, 0th नोड का डिस्टेंस y से, 0th नोड का डिस्टेंस z से। तो x से कहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर, y से कहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर, z से कहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर। तो मैंने उठाया 1 2 और 0, कर डाला इनको मैंने सॉर्ट, तो ये क्या बन गए 0 1 2। भाई सॉर्ट करने के बाद ये बन गए, चेक किया, नॉट इक्वल टू, हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद हम आए सेकंड पे कि अब चेक करो आप फर्स्ट 1 वाले नोड को, 1 वाले नोड को x y z तीनों से, तो कहाँ होंगे डिस्टेंसेस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो देखो सारी चीज़ें सिंक होके भी चल रही हैं यहाँ पे। तो 1 तो 0 1 1 हमें मिला, 0 1 और 1, तो सॉर्ट करेंगे, पहले से ही सॉर्टेड है तो ठीक है। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यस ट्रू। तो यहाँ पे हम अपना काउंट जो है वो अपडेट कर देंगे। आई थिंक आपको मेरी अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब आपको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एंड जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट चैलेंजिंग थिंग है कि आप x से इन सारे नोड्स की डिस्टेंस निकालकर इस एरे में कैसे डालोगे। सबसे चैलेंजिंग थिंग यहाँ पे यही बच गई है, बाकी हमें पूरी अप्रोच क्लियर है। अब मैं इतना तो एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप इस एजिस से ये ग्राफ आपको बनाने ज़रूर आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा, पर वो सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, अभी हम एल्गोरिदम पे फोकस कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को समझते हैं। देखो हमारा ये, जैसे ही हम x से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं सारे नोड्स का, तो हम x को एज अ करंट नोड पास करेंगे फंक्शन के अंदर कि भाई अपना जो ट्रेवर्सल है ना वो x से आप शुरू करो, और जब y के लिए निकालेंगे तो y को पास करेंगे कि y से शुरू करो, z से निकालेंगे तो z से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो एक एरे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ फॉर x, कि x वाली एरे कैसे बनी होगी। यहाँ पर इंडेक्सेस लिखता हूँ 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 1 है, ओके। तो x इक्वल टू 1 है, मेरा 1 से ट्रेवर्सल शुरू हुआ। अब 1 से, जैसी 1 मेरा करंट नोड है, अब 1 पे हूँ तो 1 पे जाके डिस्टेंस कर दूंगा 0 कि भाई 1 पे तो हूँ ही, तो इस यहाँ तक पहुँचने का तो डिस्टेंस 0 हो गया। और इसके बाद मैं किस पे जाऊँगा, इसके नेबर्स पे जाऊँगा। नेबर कौन कौन है, 0 है, 2 है और 3 है, तो 0 पे आ गए, ठीक है। अब कैसे जाऊँगा वो सारी चीज़ें मैं आपको इंप्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा और ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है। 0 पे जाऊंगा, ठीक है। अब 0 पे जैसे ही आया तो मैंने देखा मुझे कितना चलना पड़ा 0 पे आने के लिए, मेरे को यहाँ से +1 करना पड़ा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझो। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे स्टोर्ड होगा ना 1 का डिस्टेंस 0, इसके अंदर मैं 1 को ऐड कर दूंगा, तो मैं कहाँ पहुँच गया, मैं 0 पे पहुँच गया। मतलब आप समझ लो ये इसके चाइल्ड की तरह अगर काम कर रहा है कि मेरे को यहाँ से इधर की साइड को जाना है ना। अब इसको मैंने ऊपर क्यों बनाया, ये नीचे भी बन सकता था, है ना, पर हम यहाँ से शुरू से ट्री बनाना शुरू कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो अगर मुझे यहाँ से इधर जाना है तो मैंने 1 का डिस्टेंस लिया, तो इसमें मैंने 1 ऐड करके इसके डिस्टेंस में ऐड करा दिया। यहाँ से गया तो मेरे को 0 + 1, तो मुझे 1 का डिस्टेंस लगा। यहाँ से इस पर गया तो मुझे 1 का डिस्टेंस लगा, तो एरे हो गया ना फिल। अब एक और अगर एरे फिल करके आपको दिखाता हूँ। देखो मान लो y वाला है, ठीक है। अब y वाले को अगर आप फिल करना चाहते हो कि भाई y से सारे नोड के डिस्टेंस, तो सबसे पहले आप 3 से ट्रेवर्सल को शुरू करोगे, तो 3 पे हो तो 3 पे तो डिस्टेंस 0। अब 3 से आप चले गए 1 पे, 3 का नेबर कौन है 1, तो इसका डिस्टेंस +1, क्योंकि इससे ही तो गए हो ना आप, तो इसका डिस्टेंस हो गया 1। और ये क्या है, ये 1 वाला नोड है, तो 1 का डिस्टेंस हो गया 1। भाई 3 से 1 पे जाने का डिस्टेंस हो गया 1, 0 + 1 करके 1 आया, ओके। अब यहाँ से आप 1 से चले गए 0 पे, है ना, या फिर 1 से आप चले गए 2 पे, किसी पे भी जा सकते हो, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो 1 से पहले आप मान लो 0 पे चले गए, तो किससे आए हो आप, 1 से होकर आए हो ना 0 पे, तो 1 का डिस्टेंस और प्लस में कर दो आप 1, तो वो हो जाएगा 0 का डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही 1 का डिस्टेंस प्लस में आप कर दो 1, तो वो हो जाएगा 2 का डिस्टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा अप्रोच। अब
आप एक बार जाकर इसको खुद से इम्प्लीमेंट करो, खुद से अपने लॉजिक्स बनाओ और खुद से सोच के देखो। अब मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ भाई, जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन गिवन होते हैं, तो हम कनेक्शन को ना एरे ऑफ एरे मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। क्या लिस्ट में क्या रिप्रेजेंट होता है वो भी आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है मेरी, ठीक है, तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है। तो 0th इंडेक्स क्या स्टोर करेगा कि भाई 0 के नेबर इसके अंदर स्टोर होंगे, 1 के नेबर इसके अंदर स्टोर होंगे, 2 के नेबर इसके अंदर स्टोर होंगे, 3 के नेबर इधर एक और लिस्ट होगी उसके अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे करके हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली ये थोड़ी बनता है, हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 0 का नेबर 1 तो इधर आ गया भाई 1, 1 का नेबर 0 2 3 तो इस पे आएंगे 0 2 3। ठीक है, ऐसे ही 2 का नेबर 1 तो यहाँ पे आएगा 1, 3 का नेबर 1 तो यहाँ पे आ गया 1। ऐसे करके हमारा ग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सारे चैलेंजेस स्टेप सारे के सारे चैलेंजिंग स्टेप आपको कवर करवा दिया है। अब एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन देख के समझ लो। जैसे मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना है ग्राफ के लिए, और फिर ग्राफ के अंदर जैसे मान लो आपने जो ग्राफ बनाया वो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, पर उसके अंदर कितनी लिस्ट है ये हम बताएंगे कि उसके अंदर n नंबर ऑफ लिस्ट है फॉर n नोड्स। n नंबर ऑफ लिस्ट हमने इसके अंदर डाल दी है ना n नोड्स के लिए। साथ साथ ड्राई रन कर लेंगे। अब ये इंडेक्स होगा 0, ये इंडेक्स होगा 1, ये इंडेक्स होगा 2, ये इंडेक्स होगा 3। और हमारे पास क्या क्या नंबर थे एक बार वो देख लेते हैं हम। नंबर थे हमारे पास 0 1 1 2 और 1 3। 0 1 1 2 और 1 3। तो एक मिनट, इसको मैं बना ही लेता हूँ। 0 से 1 और 1 से 2 और 1 से 3, राइट। तो 0 का नेबर हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, 1 का नेबर होगा 0 2 एंड 3, ध्यान रखना, ठीक है। और 2 का जो नेबर होगा 1 होगा, 3 का नेबर जो होगा वो 1 होगा। ओके, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। ग्राफ के अंदर ये स्टोर होगा, तो मैंने वही स्टोर करवा दिया। देखो एज सारे के सारे एजिस पर जाकर मैंने पहले ये इस वाले एज को उठाएगा, 0 पे जाके 1 और 1 पे जाके 0, क्योंकि दोनों कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों एक दूसरे के नेबर होंगे। तो 0 पे जाके 1 और 1 पे जाके 0। ऐसे ही अगला देखो, अगला 1 और 2 है तो 1 पे जाके 2 को स्टोर करवा दिया, 1 वाले इंडेक्स पे 2 को स्टोर करवा दिया कि 1 वाला जो नोड है वो 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 वाला नोड भी तो 1 से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे करके मैंने इसको स्टोर करवा दिया, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने dx dy dz, डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ y एंड डिस्टेंस ऑफ z मैंने निकाला यहाँ से। एरे रिटर्न करेगा मेरा BFS फंक्शन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ग्राफ x y ग्राफ y ग्राफ z। ठीक है, पहले x से सारे डिस्टेंसेस, फिर y से सारे डिस्टेंसेस, फिर z से सारे के सारे डिस्टेंसेस आ रहे होंगे। और काउंट इक्वल टू 0 बना लिया ताकि मैं काउंट कर पाऊँ। अब यहाँ पर मेरा वो वाला स्टेप आ चुका है कि मेरे पास dx dy dz तीनों के तीनों एरेज हैं डिस्टेंस के। अब मुझे इनको क्या करना है, इनमें काउंट करना है कि कौन कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वो मैंने यहाँ पे कैसे किया है। सबसे पहले तो एक फॉर लूप रन किया है i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक। यहाँ से a डिस्टेंस, b डिस्टेंस एंड c डिस्टेंस मैंने निकाला है कि भाई हमें निकाल के दे दो कि 0th नोड का, फिर फर्स्ट नोड का, फिर सेकंड नोड का, फिर थर्ड नोड का, ऐसे करके। समझ रहे हो ना कि 0 नोड से x का डिस्टेंस, 0 नोड से y का डिस्टेंस, 0 नोड से z का डिस्टेंस, फिर आइट्रेशन अपडेट होगी, फिर 1 पे आएगा, 1 का डिस्टेंस x से, 1 का डिस्टेंस y से, 1 का डिस्टेंस z से, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसको एक एरे में स्टोर करवा लिया इन तीनों वैल्यूज़ को, और एरे को कर दिया सॉर्ट, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट 2 चाहिए। आप यहाँ पे स्मॉल मतलब सॉर्टिंग के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, कंपैरिजन वगैरह, पर उस टाइम के लिए सॉर्टिंग सही था तो मैंने सॉर्टिंग यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट देखने हैं। और d1 प्लस d2 अगर d3 के इक्वल आ जाता है तो काउंट को प्लस कर लो, नहीं तो काउंट को प्लस मत करो। ठीक है, और लास्ट में कर देंगे काउंट को रिटर्न। अब आता है हमारा BFS फंक्शन। ठीक है, BFS फंक्शन क्या कर रहा है, BFS फंक्शन यहाँ पर एक करंट नोड को ले रहा है, n साइज है, कितने नंबर ऑफ नोड्स है, और ग्राफ को ले रहा है। ग्राफ जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ पर d हमने डिस्टेंस एरे बनाया है जिसके अंदर हम डिस्टेंस को स्टोर कर रहे होंगे, और पहले इसको फिल कर देंगे -1 से, ताकि हम उसको अगेन एंड अगेन ट्रेवर्स ना कर रहे हों। अब जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है BFS का, वही है यहाँ पे। भाई एक क्यू बना ली है, और क्यू में पहले मैंने डाल दिया है अपने करंट नोड को। जैसे ही क्यू में डालूंगा तो करंट नोड का डिस्टेंस पर जाकर उसका डिस्टेंस स्टोर करवा दूंगा। करंट नोड अभी करंट पे हूँ तो उस करंट से करंट पे जाने का डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना, तो इसलिए इसके डिस्टेंस वाले में जाके इसको स्टोर करवा दिया। और हर एक इंडेक्स नोड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंडेक्स को मैंने एज अ नोड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, नोड को एज अ इंडेक्स रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। और यहाँ पे वाइल लूप रन हो रहा है जब तक क्यू मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता।
भाई पहला एलिमेंट निकाला और यहाँ पे सारे नेबर्स ट्रेवर्स किए, ठीक है। तो अब एक बार इसको हम ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ग्राफ बना हुआ है और इस जो मेरा लिस्ट है ना, जो ग्राफ लिस्ट है उसके अंदर मेरा क्या होगा, उसके अंदर नेबर्स स्टोर होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे हम 0th इंडेक्स वाली लिस्ट पे स्टोर करवा रहे हैं, तो 0 के सारे नेबर्स, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब ऐसे ही 1 इंडेक्स वाली लिस्ट पे 1 के सारे नेबर्स, तो 0, 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही 2 इंडेक्स पर 2 के सारे नेबर, तो 1 आ गया। 3 इंडेक्स पर 3 के सारे नेबर, तो 1 आ गया, ठीक है। तो हमने इसके नेबर्स स्टोर करवा लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इस x को पास कर रहे होंगे, इस ग्राफ को पास कर रहे होंगे और बोलेंगे इस x से हर एक नोड की डिस्टेंस एक मेरे को एरे में डालकर मुझे दे दो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 एरेज को बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है BFS की हेल्प से। तो ये तो मेरा हो गया D वाला एरे और ये मेरा हो गया Q, ठीक है, मेरा Q होगा ऐसे। अब Q के अंदर मैं सबसे पहले किसको डाल दूंगा, Q के अंदर मैं डाल दूंगा अपने 1 को, अपने करंट वाले नोड को। तो मैंने सबसे पहले करंट वाले नोड को डाल दिया, ठीक है। तो 1 से 1 पे जाने की डिस्टेंस क्या होगी, 1 से 1 पे जाने की डिस्टेंस होगी 0, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 को निकालूंगा, फिर चेक करूंगा 1 से 1 पे जाने की डिस्टेंस होगी 0, करंट नोड को 0 यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसको निकाला, इसके नेबर्स को अब ट्रेवर्स करेंगे। नेबर कौन है, 0 है, 2 है और 3 है। कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। ये फर्स्ट इंडेक्स है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स के सारे नेबर्स, इस पर एक फॉर लूप लगाएंगे, इस वाले कि सारे के सारे नेबर्स मेरे को मिल जाए, तो 0, 2, 3 मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 इसके अंदर स्टोर होगा और 0 का डिस्टेंस इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 पे जाके डिस्टेंस 0 करना था, 0 पे जाके नहीं करना था। 0 पे जाकर डिस्टेंस क्या होगा, 1 का डिस्टेंस, इसके पेरेंट का डिस्टेंस प्लस इसके चाइल्ड का डिस्टेंस, तो 0 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर स्टोर हो जाएगा अपने क्यू में, स्टोर क्या हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा 0 के बाद 2, फिर 2 का डिस्टेंस भी अपडेट हो जाएगा 1 से, और फिर 3 स्टोर हो जाएगा, 3 का डिस्टेंस भी हो जाएगा 1 से अपडेट, ठीक है। तो वो हमारा फॉर लूप खत्म हो चुका है। अब देखेंगे कि क्यू एम्प्टी हुई कि नहीं। क्यू में अभी 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। सबसे पहले 0 निकलेगा। अब देखेंगे कि 0 से कौन कौन से नेबर कनेक्टेड है। 0 से सिर्फ 1 कनेक्टेड है और 1 के अंदर हम नहीं जा रहे होंगे। क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि 1 पे तो ऑलरेडी 0 बैठा हुआ है, 1 पे कोई -1 नहीं है। हमने पूरी एरे को पहले -1 से फिल किया था, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि किसके लिए डिस्टेंस अपडेट हो गई है और किसी के लिए नहीं हुई है। फिर मैंने 2 को निकाला, 2 को निकाला तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगा भाई, 0 से आया तो 0 + 1। 3 को निकाला, फिर 3 पे भी वही चीज़ होगा, 0 से आया तो 0 + 1, तो यहाँ पर ही 1। और देखो 0 का नेबर 1 को छोड़ के कोई नहीं है, 3 का नेबर 1 को छोड़ के कोई नहीं है, 2 का नेबर 1 को छोड़ के कोई नहीं है। तो इस पर सिर्फ एक आइट्रेशन होगी, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगर एक लास्ट एग्जाम्पल वाई के साथ भी निकाल के दे दूँ तो देखो डी इक्वल टू मेरा दोबारा बनेगा फॉर वाई 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर मेरा क्यू बन रहा होगा, ठीक है। क्यू बना लेते हैं। क्यू में मैं सबसे पहले किसको डालूंगा, 3 को डाल दूंगा और 3 का यहाँ पे इंडेक्स क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस 0 मेंशन कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरा 0 होगा ना, 3 से 3 पे जाने की डिस्टेंस 0 होगी। अब 3 से डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे 0 हो गए ना यहाँ पे, तो 3 के पहले नेबर्स पे जाएंगे। 3 के नेबर 1 है, फॉर लूप की हेल्प से 3 का नेबर क्या है, 1 है। तो 1 पे जाकर डिस्टेंस कर देंगे 0 + 1, 1 और 1 को डाल देंगे अपने क्यू में, ठीक है। पोल मतलब क्या होता है, पोल मतलब निकाल दिया, ऑफर मतलब कि इसके अंदर ऐड कर दिया क्यू में, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें 1 को निकालना है, सॉरी 1 को अब ट्रेवर्स करना है। 1 को निकाला और 1 के सारे नेबर्स पे गए, 0, 2 और 3। तो आप ध्यान से देखो 3 का तो हो चुका है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहले हम 0 पे जा रहे होंगे और 0 पे जाकर 1 + 1 2 अपडेट कर देंगे, फिर 2 पर जाएंगे, 2 पर जाके 1 + 1 2 अपडेट कर देंगे। इस बार ये 1 से आ रहा है ना, 1 से आ रहा है इस बार। और ऐसे ही इसके अंदर भी आपका 2 और 3 जाएगा, सॉरी 2 और 0 जाएंगे और फिर 2 और 0 का कोई और नेबर है नहीं। 0 का नेबर क्या है, 1 और 2 का नेबर क्या है, 1, जो कि ऑलरेडी ट्रेवर्स है, तो पीछे फिर कुछ ऐड होगा नहीं और क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी और हमारा जो काउंट है वहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा, सॉरी जो ये एरे है वो रिटर्न हो जाएगा। ये एरे जाएगा हमारे मेन फंक्शन में और मेन फंक्शन से हम आराम से काउंट कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।